अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। दादी माफ कीजिएगा, लेकिन पैसों से ज्यादा खानदान की नीयत, उनका बर्ताव, ये कैसा है, ये सब अहमियत रखता है। पैसों से खुशियां तो आ जाती हैं, लेकिन सुकून नहीं मिलता है। तुम्हारी राय किसी ने मांगी? नहीं ना, तो अपना मुंह बंद रखो। प्रथम सर, वो चिट्ठी में एक और पन्ना भी है। वो हाँ प्रथम, पढ़ो क्या लिखा है उसमें। आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने ऐसे अचानक रिश्ता क्यों भेजा। दरअसल आपके घर की बहू राधा मित्तल की ईमानदारी से अब कानपुर का घर घर वाकिफ है, और मेरी माँ ने कहा कि जिस घर की बहू इतनी अच्छी हो, उस घर की बेटी तो सर्वगुण संपन्न ही होगी। आपका सादर मोंटू सेठी। मतलब ये रिश्ता राध्या की वजह से आया है? हाँ। राध्या, तुम्हारी ईमानदारी और अच्छाई से हमारे कारोबार को तो फायदा हुआ ही है, लेकिन अब उर्मी का भी घर बसने जा रहा है। इस रिश्ते से उर्मी की खुशी ना जुड़ी होती तो अभी लात मार के इन लोगों को बाहर निकालते। इस रिश्ते की वाहवाही भी ये राध्या ही ले जाएगी। थैंक यू राध्या, थैंक यू ये कंपटीशन जीतने के लिए। आज तुम्हारी वजह से मेरा घर संसार बसने जा रहा है। थैंक यू सो मच। अरे ये मोंटू जी तो बहुत डिसेंट लग रहे हैं। हाँ, वैसे बुआ जी के साथ इनकी जोड़ी अच्छी तो लगेगी। अब क्यों ना एक बार हम सोशल मीडिया पे भी देख लें, क्या पता इनके बारे में और जानकारी मिल जाए हमें। हाँ हाँ, मैं चेक करती हूँ। दादी, ये देखिए, तस्वीरों से तो लग रहा है कि बहुत अच्छा घर है। बड़ा घर, स्विमिंग पूल, गार्डन सब है। मान गई भगवान जी, आपके घर में देर है, अंधेर नहीं। हाँ भाई, बात तो सही है। एक काम करते हैं, आज इनको मिलने बुला लेते हैं। प्रथम, नंबर तो दिया है ना? 1 मिनट दादी। हाँ दादी, दिया हुआ है। प्रथम 1 मिनट है। माँ, सिर्फ फोटो और सोशल मीडिया के बिहाफ पर हम ऐसे कैसे अपने घर पर बुला सकते हैं किसी को? कम से कम उनके बारे में हमें थोड़ी बहुत जांच पड़ताल तो कर लेनी चाहिए ना। ओमकार बेटा, जब मिलेंगे तो एक दूसरे से पहचान हो ही जाएगी ना, सब कुछ पता कर लेंगे तब। और वैसे भी शगुन में जिसने इतने सोने चांदी के सिक्के भेजे, वो खानदान तो बड़ा ही होगा ना। दादी माफ कीजिएगा, पर पता नहीं क्यों हमें ये बात बहुत अजीब लग रही है। बिना रिश्ता तय हुए ऐसे सोना चांदी कौन देता है? और ना कोई बात हुई है, इन्होंने ऐसे ही शगुन भेज दिया। हमें कोई भी कदम उठाने से पहले ना एक बार सोच विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि ये बुआ जी की जिंदगी का सवाल है। वही तो राध्या, हमारी जिंदगी का सवाल है तो फैसला भी हम ही लेंगे। तुम अपनी नाक बीच में क्यों घुसा रही हो? फिर जरा सा थैंक यू क्या बोल दिया, धौंस जमाने लगी हम पर। खुद तो अच्छे खानदान में शादी करके अपने हीरो जैसे पति के साथ एंजॉय कर रही हो, अब मेरा घर संसार बस रहा है तो बीच में टांग अड़ा रही हो। और एक बात बताओ, अगर परिवार वाले आपस में मिल लेंगे तो इसमें हर्जी क्या है? बोलो। बुआ जी, राधा को बस आपकी फिक्र है और कुछ नहीं। फिक्र? अरे इससे कोई फिक्र इकर नहीं होती है, इसको बस हर जगह अपनी चलानी होती है। खुद कितनी बार एरो गैरो को घर में लाई है, पूछो इससे। कामिनी को तुम ही लाई थी ना बिना पूछे घर में।
और उसके बाद बिना पूछे कंपटीशन में चली गई थी। आराध्या, दूसरों के मामले में टोका टाकी करने से पहले खुद की हरकतों को भी देखो। सॉरी दादी, वो शादी का मामला है इसलिए हम सतर्क रहने को कह रहे थे। अरे तो हम कौन सा आज ही ब्याह करने जा रहे हैं? तुम इस मामले से दूर रहो, बस दूर रहो। मैं उठाता हूँ। हेलो, नमस्ते, मैं मोंटू बोल रहा हूँ। जी मोंटू जी बोलिए। उम्मीद है आप लोगों तक शगुन पहुंच गया होगा। ऐसे अचानक शगुन भेजने के लिए हमें माफ कीजिएगा, पर अगर आप सबको ठीक लगे तो क्या हम अपनी दीदी कलावंती और भांजे बबलू के साथ आकर आप सबसे मिल सकते हैं? हाँ, एक काम करिए, आप लोग कल आ जाइए, हम स्वागत के लिए तैयार रहेंगे। जी ठीक है, नमस्ते। नमस्ते। वाह, चलो तुम सब लोग तैयारी करो। और तुम देखो, मेहमानों की खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, समझे? अब जाओ, हमारे लिए चाय लाओ। हे भोलेनाथ, हम बस यही उम्मीद करते हैं कि ये इंसान सच में अच्छे हैं। बुआ जी या हमारे परिवार को कोई कभी धोखा ना दे। राधा, तुम कुछ भूल रही हो। क्या प्रथम सर? याद करो, मैंने तुम्हें आई लव यू कहा था और तुमने उसका अभी तक जवाब नहीं दिया। चलो जल्दी से जवाब दो। राध्या, एक कप चाय बना दो। अच्छा, मैं तुमसे आज ये वादा करता हूँ, अपनी आखिरी सांस तक मैं तुम्हारी ढाल बनकर रहूंगा। बिकॉज है आई लव यू राधा मित्तम। ये राधा के बेल के पेपर्स हैं। तुम मेरा सुकून हो और अपने सुकून को मैं खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। इस कंपटीशन के विनर हैं नन अदर देन मिस राधा मित्तल। यस राधा। मैंने तुम्हें आई लव यू कहा था और तुमने उसका अभी तक जवाब नहीं दिया। चलो जल्दी से जवाब दो। प्रथम सर ने तो इतनी आसानी से अपने दिल की बात कह दी, लेकिन हम अपने दिल का हाल कैसे बताएं?
कैसे जवाब दे उन्हें? तुम्हारा जवाब? अरे चाय पत्ती सीधा आसाम से ला रही हो क्या, जो अभी तक चाय नहीं बनी? जी दादी बस लाए। चाहिए ना। अरे क्या है भाई, एक कप चाय के लिए इतना इंतजार करना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं दादी, बस छान रहे। इनकी नजदीकियां तो जंगल की आग से भी तेज पड़ रही हैं। अगर ऐसा ही रहा तो हमारा राध्या को घर से निकालने का सपना खाक हो जाएगा। इसको कान के पोंछ तले इतना दबाना होगा कि प्रथम के पास भटके ही नहीं। दादी क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? हाँ ठीक है। अरे तुमने चाय का कप इतना बढ़ दिया, हमारे हाथ से फिसल गया। अब सुनो, जल्दी से इसे साफ करो और हमारे लिए दूसरी चाय बनाओ। हाँ और एक बात, आज मौसम साफ है, उड़द की दाल की बढ़िया बनाओ और डाल दो, समझी? जी जी दादी। पहले इसे तो साफ करो, और बहुत काम है। हाँ हाँ। प्रथम सर, आप अभी क्या कर रहे हैं? राध्या, कुछ चीजें ना अनमोल होती हैं, बस उनका ख्याल रख रहा हूँ। तो इसका मतलब है हम कोई चीज है? तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ? मैं तो इन बड़ियों की बात कर रहा हूँ, उनको धूप ना लग जाए। प्रथम सर, अगर बड़ियों को धूप नहीं लगेगी तो वो सूखेंगी कैसे? लेकिन राध्या, बड़ियों को सुखाने के चक्कर में अगर धूप से तुम सूख गई तो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, जल्दी काम हो जाएगा।
राधा, कब तक मेरे सब्र का इम्तिहान लोगी? मैंने कितनी बार कह दिया, बस अब एक बार तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ, कह दो ना प्लीज। प्रथम सर, जिस इजहार मोहब्बत का हम इतने महीने से इंतजार कर रहे थे, आप 2 दिन के लिए भी नहीं रुक सकते? नहीं, मैं और इंतजार नहीं कर सकता राधा। राधा 3 शब्द ही तो है, कितना सिंपल है, आई लव यू। सिंपल, देखा मैंने फिर से कह दिया, तुम एक बार कह दो प्लीज। अच्छा ठीक है। हमारा जवाब है हाँ कि प्रथम सर, इतनी आसानी से जवाब नहीं मिलने वाला, थोड़ा सब्र रखिए। राधा, राधा से उसकी दिल की बात मैं बुलवा कर रहूंगा। क्या उर्मी दीदी, आप मुझे भूलन भी कहती हो और खुद ही भूल गई। आपके महबूब अभी तक आए नहीं हैं, वो तो कल आएंगे। हाय, मेरे सैया जी कल आएंगे, कहीं मैं शर्म के मारे मर ही न जाऊं। उर्मी दीदी, मरना मत प्लीज, वरना कुंवारी मरना पड़ेगा। ज्योति भाभी, ये बात आप भूल नहीं सकती। बिल्कुल नहीं। राधिया, कल जब मेहमान आएंगे तो अच्छी क्रॉकरी की जरूरत पड़ेगी, समझी? इनको अच्छे से साफ करो, धूल का एक कण भी नजर नहीं आना चाहिए, समझी? जी दादी। हाँ। वैसे बुआ, आपकी सिचुएशन को देख के ना मुझे एक गाना याद आ रहा है, उस पे रील बनानी चाहिए हमें। कौन सा? चलो ना बनाते हैं।
तुमसे क्रॉकरी साफ करने के लिए कहा था, उस पर कालिक लगाने के लिए नहीं। सॉरी सॉरी दादी, हमारा ध्यान ही नहीं गया कि कपड़े पे दाग लगा हुआ है। सारा ध्यान तो हमारे पोते पर लगा हुआ है, तो काम पे ध्यान कैसे रहेगा?